लिव इन को बदलते समाज की जरूरत कहें या पारंपरिक नैतिकता से विचलन, यह आज के नगरीय विशेषकर महानगर जीवन की सच्चाई है। लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए विवाह से पहले कैरियर की जद्दोजहद जरूरी हो गई है। दूसरे शब्दों में, विवाह के सामाजिक बंधन में बंधने से पहले वे आर्थिक स्थिरता चाहते हैं, पर इस दौर में भी उन्हें साथ चाहिए, प्यार चाहिए। प्यार क्या है? एक मानसिक चाहत है, भावनात्मक संतुष्टि है, या फिर एक शारीरिक जरूरत? दरअसल ये तीनों का एक संगीतमय मेल है। All night long on my bed I longed for my beloved. इनमें से प्रत्येक जरूरत का कम या ज्यादा महत्व हो सकता है, I longed for him but he never appeared. या फिर किसी एक के लिए परिस्थितियों के हिसाब से हर जरूरत का महत्व कम ज्यादा होता रहता है, पर उसका मूल आधार प्रेम की जरूरत है और उसे पूरा करने के लिए किसी साथी की तलाश। विवाह संस्था में जब कोई लड़की या कोई लड़का आता है तो उसका उद्देश्य होता है कि हमें हमारी साथ की ज़रूरत पूरी हो रही होती है और जो एक प्राकृतिक नीड है, सेक्स की ज़रूरत हमारी पूरी होती है। इस लिविंग इन रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि लड़कियों ने अपनी उस ज़रूरत को एड्रेस किया है। ये पहली बार हो रहा है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं कि हाँ, ये जैसे एक आदमी की ज़रूरत है, एक लड़के की ज़रूरत है, वैसे भी मेरी भी ज़रूरत है और मुझे उस नीड को एक्सेप्ट करना है, मुझे उसे एड्रेस करना है। तो ये लिविंग इन रिलेशनशिप उस नीड को बिना किसी शर्त के, बिना किसी दबाव के एक्सेप्ट करने का स्पेस देता है। ये स्पेस जो शादी नहीं देती है, शादी देती है तो शर्तों के साथ देती है। शर्तें इतनी ज़्यादा हैं, एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हैं कि वो अब बोझ लगने लगा है। तो आज के टाइम में जो लिविंग इन रिलेशनशिप का जो ट्रेंड चल रहा है, मुझे लगता है उसकी ज़रूरत यहीं से पैदा हुई है कि शादी में जब एक लड़की जाती है तो उसको तमाम तरह की दिमागी तामझाम उसके दिमाग में रहते हैं कि उसको क्या चीज़ छोड़नी है, क्या चीज़ एक्सेप्ट करनी है, कपड़े में क्या परिवर्तन होगा, उसकी सोच में क्या परिवर्तन होगा, उसके आने जाने में क्या चेंज होगा, उसके बोलने में क्या परिवर्तन होगा। के पीछे ये बहुत बड़ा रीज़न है कि बिना किसी चीज़ को छोड़े जो मैं सेल्फ हूँ, जो मेरी पूरी आइडेंटिटी है, जो मेरी सोच, मेरा व्यवहार, उन सबके साथ मैं उस रिलेशन में जा रही हूँ बिना किसी लेन देन के, बिना किसी मोल भाव के। यही मुझे लगता है हमें समझना हो कि लिव इन रिलेशनशिप मैरिज से कैसे अलग है। हमारी सेक्सुअल नीड, फिजिकल नीड, इमोशनल नीड, सोशल नीड्स, मेडिकल नीड, कल्चरल नीड, ये सारे ही सपोर्ट सिस्टम हमें मैरिज के माध्यम से मिलते हैं। लेकिन जिस तरह का आज एनवायरनमेंट है, जिस तरह का आज सोशल प्रेशर है, जिसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे मीडिया का भी है, बहुत बड़ा हाथ आज जो कम्पिटिटिवनेस है, जितना जो स्ट्रेस है, इसकी वजह से युवाओं में, ख़ासतौर पे जो यंग जनरेशन है, उनमें जिम्मेदारियों को लेने के प्रति और उन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को निभाने के प्रति एक असुरक्षा का भाव है। वो शादी अवॉइड करते हैं कि पता नहीं वो अपने पार्टनर्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे, फिजिकली सेटिस्फाई कर पाएंगे, उनकी इनकम इतनी नहीं है कि अपने पार्टनर्स की नीड को पूरा कर पाएंगे, या फिर मैरिज के बाद जो सोशल और पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उनको निभा पाएंगे। तो क्योंकि वो अपने प्रति, अपने आप को लेकर के आश्वस्त नहीं होते, तो एज ए ट्राई एक अपने पार्टनर को समझने के लिए भी वो कई लोग इस तरह के रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। ऐसा भी कुछ लोगों को देखा गया है कि ओवर एज हो जाने के बाद शुरू में फॉर ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर करते करते उनकी एज इतनी हो जाती है कि तब उन्हें कोई पार्टनर इस तरह नहीं मिलता, तो अपने पार्टनर की सर्च में टू बाय दैट टाइम तब लोग इस तरह के रिलेशनशिप को इस तरह के रिलेशनशिप में इंडल्ज होने की कोशिश करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा संबंध है कि जिसका कि हम कह सकते हैं कि वक्त आ गया, यानी ज़माने को उसको स्वीकृति देने या न देने का सवाल नहीं है, कानून को उसे स्वीकृति देने या न देने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि कैसे उसको हम रेगुलेट करें, ज़माना उसे कैसे एक्सेप्ट करे, कानून उसे कैसे रेगुलेट करे। भारत में चाहे लिव इन रिलेशनशिप एक अव्यवस्थित और समाज की नज़रों में एक वर्जित जीवन शैली हो, पर दुनिया के विकसित देशों में कानूनी और सामाजिक नज़रिए से बहुत ही व्यवस्थित
और परिपक्व जीवन शैली है जिसे शादी के बराबर कानूनी मान्यता है, और लिव इन रिलेशनशिप के लिए अलग से खास तरह के कानून हैं जिनमें पहचान, अधिकार और जिम्मेवारियों को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश हैं, जिससे इन संबंधों से उपजे विवाद का निपटारा बहुत जल्दी और न्यायपूर्ण तरीके से होता है। कनाडा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए कनाडा में बहुत सुंदर कानूनी व्यवस्था है। फैमिली लॉ एक्ट 1990 का सेक्शन 54(1) कहता है कि दो लोग जो एक दूसरे से विवाहित नहीं हैं, एक साथ इकट्ठे रहकर या रहना चाहते हैं, वे एक कानूनी एग्रीमेंट में शामिल हो सकते हैं जिसमें वे इकट्ठे रहते हुए अपने अधिकार और जिम्मेवारियों को तय करेंगे, जिसमें शामिल हैं संपत्ति का स्वामित्व या बंटवारा, सहयोग, बच्चों को शिक्षा और नैतिक प्रशिक्षण देने का अधिकार। इनमें बच्चों की कस्टडी का अधिकार शामिल नहीं है। सबसे बढ़िया प्रावधान कनाडा के लॉ में यह है, सेक्शन 53 का सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर ऐसे लोग शादी करते हैं तो लिव इन के समय किया गया एग्रीमेंट ही उनका शादी का एग्रीमेंट माना जाएगा। फ्रांस की नेशनल असेंबली द्वारा 1999 में लिव इन रिलेशनशिप के लिए सिविल सॉलिडेरिटी पैक्ट पास किया गया, जिसमें कोर्ट ने क्लर्क के सामने साइन करके लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले इनकम टैक्स, हाउसिंग और सोशल वेलफेयर में पति पत्नी के बराबर अधिकार पा सकते हैं। इस एग्रीमेंट को दोनों पार्टनर्स आपसी सहमति से या अपने पार्टनर को 3 महीने का नोटिस देकर समाप्त कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया। लिव इन रिलेशनशिप के लिए ऑस्ट्रेलिया में अलग से डी फैक्टो रिलेशनशिप के नाम से प्रावधान है। कानूनन डी फैक्टो रिलेशनशिप वह है जहां विपरीत या एक ही लिंग के दो बालिग लोग जो एक दूसरे से विवाहित नहीं हैं इकट्ठे रहते हैं। यहाँ ये ज़रूरी नहीं कि आप एक ही घर में रहें या एक बिस्तर शेयर करें, बस आपकी कपल की तरह रहने की इच्छा होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में महत्वपूर्ण कानूनी ज़रूरतों के लिए लिव इन रिलेशनशिप को शादी के बराबर कानूनी मान्यता प्राप्त है, जैसे प्रॉपर्टी के बारे में एग्रीमेंट करने के लिए, कानूनी सहायता के लिए, मारपीट या एब्यूसिव बिहेवियर के खिलाफ अदालत के आदेश के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए, इनकम टैक्स, बच्चों को गोद लेने के लिए, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर के लिए। लिव इन रिलेशनशिप में कम से कम 5 साल इकट्ठे रहना ज़रूरी है, जबकि शादीशुदा पति पत्नी में ऐसी कोई समय सीमा नहीं है। अमेरिका में लिव इन रिलेशनशिप को शादी के बराबर कानूनी मान्यता प्राप्त है और लिव इन कपल्स को शादीशुदा पति पत्नी के बराबर अधिकार प्राप्त हैं। इंग्लैंड में लिव इन रिलेशनशिप सिविल पार्टनरशिप एक्ट 2004 के तहत आता है। यहाँ लिव इन रिलेशनशिप को शादी के बराबर कानूनी मान्यता नहीं है। हाउस ऑफ कॉमन्स के 2010 के एक नोट के तहत लिव इन कपल्स को एक दूसरे की प्रॉपर्टी में कोई गारंटेड हक नहीं है और वे एक दूसरे की देखभाल के लिए कानूनन जिम्मेवार नहीं हैं। लिव इन रिलेशनशिप बहुत फैशन में महानगरों में है, और महानगरों में भी जहाँ औद्योगिक शहर हैं, जहाँ हमारी फिल्म सिटी हैं, जहाँ हमारे मॉडल बनने के साधन हैं, या जहाँ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आगे जाने की होड़ में शामिल हैं, जहाँ पे लड़कियाँ अभी इतना अपने को आधुनिक नहीं समझती हैं, वहाँ लिव इन रिलेशनशिप का नाम निशान नहीं है। लड़कियाँ पहली जैसी नहीं रही, बड़ी जागरूक हो गई हैं, बड़ी चेतना संपन्न हो गई हैं, और वो अब बोलने लगी हैं और व्यवहार भी करने लगी हैं। मैं जो कह रही हूँ चेतना संपन्न हो गई हैं, तो चतुर भी हो गई हैं। वो गरीब लड़का अक्सर नहीं पकड़ती, वो उसका फाइनेंशियल स्टेटस देखती हैं और उसके साथ लिव इन करने में वो उन्हें सहज महसूस होता है। लिव इन के मामले में ज़्यादातर मामले ऐसे हैं जिनमें लड़कियां रोजगार के कारण, शिक्षा के कारण अपने घरों को छोड़ करके महानगरों में आई हुई हैं। उन्हें एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए है। वो एक सहारा ढूंढते हुए बजाय इसके कि 4 लोगों के सामने जाकर के मदद मांगे, वो किसी एक को चुन करके अपने को एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करने के लिए इसमें जाती हैं। ये दूसरी तरह का एक सवाल है कि हमारे पास सोशल सिक्योरिटी और सोशल सपोर्ट सिस्टम महानगरों में नहीं है।
ये उसको उस कमी को पूरा करता है। ये उनकी पर्सनल लाइफ की कमी को जितना पूरा करता है उससे ज़्यादा ये सामाजिक ज़रूरतों को उनकी पूरा करता है। भूमंडलीकरण के साथ भारत में नई चकाचौंध वाला बाजार आया। सामाजिक और पारिवारिक प्रेम कहानियों से दूर आत्मकेंद्रित उन्मुक्त प्रेम संबंधों वाला सिनेमा आया और पश्चिम के विकसित लाइफस्टाइल और प्यार के इजहार से भरा इंटरनेट आया, जिसके साए तले रात दिन पलते हुए एक ऐसा वर्ग बड़ा हुआ जो अपने परिवार, अपनी संस्कृति से दूर महानगरों में या तो अकेला पढ़ता है या अकेले नौकरी करता है या अकेले कुछ बनने के लिए स्ट्रगल करता है। उसके जीवन में सपनों की एक उड़ान है जिसमें सब कुछ है सिवाय सब्र और जिम्मेवारी के, जहां प्यार में जिंदगी भर के समर्पण के ऊपर समय और हालात की ज़रूरतें ज़्यादा हावी हैं। होने वाले जो परिवर्तन है जिनकी शुरुआत 80-90 के दशक से हुई है और जिसको हम लोग वाशिंगटन कॉन्सेंसस या न्यू लिबरल इकोनॉमी या रिफॉर्मिस्ट इकोनॉमी इसको कहते हैं, मिल्टन फ्रीडमैन के सिद्धांत के आधार पर उसने दुनिया को बदला है। और हम सब जानते हैं दुनिया बदल गई है, समाज बदल गया है और जो शिक्षा की नई पद्धतियाँ शुरू हुई हैं बड़े पैमाने पर, आपने कभी इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुलते हुए नहीं देखे होंगे। 3-4 पीढ़ियाँ तैयार हो गई हैं जिनके मूल्य दूसरे हैं, जो दूसरी तरह से शिक्षित हैं। ये पुरानी तरह की पीढ़ी नहीं है जो बहुत सारे सामाजिक मान्यताओं, मूल्यों, परंपराओं से जुड़ी हुई थी। तो ये परिवर्तन आ रहा है ग्लोबलाइजेशन के बाद कि इंटरेक्शंस बहुत होने लगे। अब आप अमेरिका से अपने आप को या जापान से अपने आप को या यूरोप से अपने आप को बिल्कुल किसी आइसोलेशन में नहीं रख सकते। बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आ रही हैं, टेक्नोलॉजी वहाँ से आ रही है, लैंग्वेज वहाँ से आ रही है, कमोडिटीज़ वहाँ से आ रही हैं, खाने पीने की चीज़ें आ रही हैं। तब यह सोचना कि हमारे मूल्य और हमारी परंपराएं बिल्कुल परिवर्तित नहीं होंगी, ये थोड़ा सा ये गलत है। तो ये परिवर्तन है और मैं मानता हूँ कि अर्बनाइजेशन और सोशल चेंज इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है लिविंग इन रिलेशनशिप। अनमोल उठो उठो, यू आर गेटिंग लेट यार। अभी उठता हूँ। अभी फिर बोलोगे कि तुमने मुझे जगाया नहीं। मेरे साथ हैं गृहलक्ष्मी और अनमोल जो एक लिव इन रिलेशनशिप में है। गृहलक्ष्मी, अनमोल, आप कितने समय से लिव इन रिलेशनशिप में हैं? जी हमें तकरीबन 2.5-3 साल हो गया है। 2.5-3 साल से आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं। तो मैं जान सकता हूँ कि शादी के बजाय लिव इन रिलेशन